युवा सेना अध्यक्ष और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे सोमवार को अकोला जिले के दौरा पर पहुंचे। अकोला आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने राज्य की मौजूदा सरकार पर तंज कसे। साथ ही अतिवृष्टि प्रभावित किसानों की समस्या पर राज्य के कृषि मंत्री पर जोरदार शाब्दिक प्रहार किया। मुख्यमंत्री असं म्हणतात की मुख्यमंत्री असं म्हणतात, खरे मुख्यमंत्री कोण आहेत? राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री असं म्हणतात, घट्टाभाई राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री असं म्हणतात की आम्ही फक्त शेतकऱ्यांच्या बांधावर जात नाही तर शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय आम्ही जाहीर करतो। नक्कीच ज्यांच्या शेतावर 2-2 हेलिपॅड आहेत ते तसं बोलू शकतात। नाही, अनेक ठिकाणी अनेक लोक राजकीय कार्यक्रम घेत आहेत। मी शेतकऱ्यांना भेटत आहे आणि शेतकऱ्यांशीच संवाद साधणार आहे। राजकीय कार्यक्रम ज्यांना ज्यांना घ्यायचं त्यांचं राजकारण करू दे। आज मी बांधावर देखील जाणार आहे। आपण बघितलं असेल अनेक ठिकाणी मागच्या महिन्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा म्हणून आम्ही सगळीकडे फिरत होतो, आता पण फिरत आहोत, पण कुठेही नुकसान भरपाई मिळालेली नाहीये आणि ह्याच्यासाठी देखील आम्ही फिरत आहोत। अमरावती जिले की तिवसा तहसील में गुरुकुंज उप सिंचाई प्रकल्प से ट्रांसफार्मर चोरी होने के बाद अमरावती की पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के नेतृत्व में आंदोलन के बाद आखिरकार प्रशासन और सरकार का ध्यान इस ओर आ ही गया। गुरुकुंज उप सिंचाई प्रकल्प में आखिरकार ट्रांसफार्मर आ ही गया और पंप शुरू कर किसानों के लिए पानी भी छोड़ दिया गया। तिवसा जल संसाधन संभाग अंतर्गत अमरावती नागपुर हाईवे पर अपर वर्धा की मुख्य नहर के किनारे गुरुकुंज उप सिंचाई प्रकल्प की वाटर लिफ्टिंग के लिए पृथक विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को एक अज्ञात चोर ने तोड़ दिया और लाखों का माल सामान चुरा लिया। इससे किसानों के लिए पानी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। रबी का सीजन नजदीक आने के साथ साथ इस समस्या से किसान काफी परेशान थे, जिसके बाद विधायक यशोमती ठाकुर ने गुरुकुंज उप सिंचाई प्रकल्प का जायजा लिया और यहां के कार्यकारी अभियंता व अन्य अधिकारियों से बात कर किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी थी। यशोमती ठाकुर ने भजन आंदोलन की शुरुआत की। धीरे धीरे इस आंदोलन से और भी किसान जुड़ते गए और आखिरकार इस आंदोलन की वजह से प्रशासन और सरकार को समस्या सुलझाने के लिए सिंचाई प्रकल्प में नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। नया ट्रांसफार्मर लगने के बाद प्रकल्प से पानी छोड़ा गया, जिससे अब किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। VCR। अमरावती जिले में सोयाबीन के बाजार भाव बढ़ने लगे हैं। सोयाबीन की प्रति क्विंटल 500 रुपए कीमत बढ़ने से किसान काफी खुश हैं। इस बार बाजार में सोयाबीन का भाव अभी भी स्थिर नहीं हुआ है। आधारभूत कीमत कम होने से किसान काफी चिंतित थे, लेकिन सोयाबीन के दाम में अचानक से उछाल आया है, जिससे किसान खुश है। शनिवार को अमरावती बाजार समिति में सोयाबीन का भाव कम से कम 5000 रुपए प्रति क्विंटल तक मिला। सोयाबीन की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगने लगा था कि सोयाबीन का सीजन लगभग खत्म हो गया है, लेकिन अब मांग बढ़ने के साथ ही खरीदारी भी बढ़ गई है, जिससे कीमतें बढ़ गई है। इस साल सोयाबीन का सीजन शुरू होने के साथ ही सोयाबीन के भाव 4000 के आसपास ही थे। इसके बाद दीपावली के समय 5 दिनों तक बाजार समिति बंद रही, जिससे सोयाबीन में नमी कम हो गई और सोयाबीन का भाव 4300 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। उसके बाद अब कीमत में इजाफा होने से सोयाबीन की आवक भी बाजार में बढ़ गई है। अमरावती जिले के चांदूर बाजार शहर में विविध समस्याओं को लेकर एनसीपी द्वारा जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया। इस दौरान चेतावनी दी गई कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो तीव्र आंदोलन भी किया जाएगा। अमरावती जिले के चांदूर बाजार शहर में विविध समस्याओं की वजह से नागरिक काफी परेशान हैं। नागरिकों की मांग को लेकर कई बार प्रशासन को निवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए अब एनसीपी ने विविध मांगों को लेकर जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा। एनसीपी के अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष मुज्जीर खान ने जिलाधिकारी को बयान देकर नगर परिषद कार्यालय अंतर्गत प्रलंबित मांगों को पूरा नहीं करने पर कड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने मांग की है कि नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए मूलभूत सुविधा प्रदान की जाए, जबकि स्ट्रीट लाइट की भी सही व्यवस्था नहीं होने से काफी परेशानी होती है। इसके साथ ही जलापूर्ति योजना और विविध योजनाओं के लाभार्थियों को सरकारी अनुदान का लाभ नहीं मिला है। एनसीपी ने जिलाधिकारी से मांग की है कि इसे पूरा किया जाए, साथ ही शहर में नियमित जलापूर्ति हो। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो 18 नवंबर को जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर तीव्र आंदोलन किया जाएगा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून तो ग्रामीण रुग्णालयाचा रस्ता हे लवकरात लवकर दुरुस्ती झाला पाहिजे आणि चांदूर बाजार जनतेला 2 दिवस आड पाणी मिळत आहे। 1 दिवस आड पाणी मिळालाच पाहिजे। 2 दिवस आड पाणी देता आणि पूर्ण 1 महिन्याचं बिल 300 रुपये घेतात। मग 1 दिवस आड पाणी द्या, 1 दिवस आड पाणी देतात 1 महिन्याचं बिल घेतात आणि 2 दिवस आड पाणी घेतात तरी 1 महिन्याचं बिल 300 रुपये बिल घेतात।
त्या बिलमध्ये जर देत नसेल तो बिलमध्ये कटौती करण्यात यावी, 150 रुपये घ्यावं लागेल. आणि तिसरा मुद्दा, नगरपालिकेला कायमस्वरूपी मुख्य अधिकारी हजर नसताना बरेच लोकांचे काम थांबलेले आहेत. आणि चौथा मुद्दा, जे घरकुल लाभार्थी आहे त्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळत नाही. त्यामुळे आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी अमरावती यांना एक पत्र दिलं आणि मुख्यमंत्री साहेबांना एक पत्र पाठवलं. आणि जर आमच्या मागण्या पूर्ण नाही झाल्यास तो आम्ही 15 तारखेपर्यंत जर आमच्या मागण्या पूर्ण नाही झाल्यास तर आम्ही 16 तारखेला ठीक 12 वाजता माननीय जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून तो त्यांच्या दालनापर्यंत लोटांगण करण्यात असा इशारा आम्ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षातर्फे दिला है. अमरावती महानगर पालिका द्वारा बढ़ाए गए संपत्ति कर को लेकर नागरिकों में असमंजस की स्थिति है. कुछ दिनों पहले ही अमरावती जिले के दौरे पर आए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मनपा के संपत्ति कर में वृद्धि पर रोक लगा दी थी. लेकिन फिलहाल तो स्थिति ये है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश पर प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है. राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती महानगर पालिका में कर वृद्धि को स्थगित कर दिया था, लेकिन फिर भी संपत्ति कर बढ़ाकर ही भेजा जा रहा है. इससे नागरिकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और मनपा आयुक्त इससे कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, जिससे मनपा प्रशासन की समग्र भूमिका भी संदिग्ध है. संपत्ति कर के मुद्दे पर अमरावती महानगर पालिका में कांग्रेस ने मनपा प्रशासन की भूमिका पर नाराजगी जताई है. साथ ही मनपा प्रशासन से उप मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार संपत्ति कर कम करने की भी मांग की है. निर्वाचित सर्व सभागृह निघून गेल्यावर केलेली जी मालमत्ता करात वाढ होती 40%, ती रद्द करण्यासाठी आम्ही वेळोवेळी आंदोलन केलं होतं. परंतु 9 तारखेला 9 ऑक्टोबरला या ठिकाणी माननीय उपमुख्यमंत्री आले. त्यांनी घोषणा केली की ही स्थगित करण्यात येत आहे. आज 1 महिना उलटल्यानंतर सुद्धा त्याबाबतचे कोणतेही आदेश शासनाकडून आले नाही किंवा आयुक्तांनी सुद्धा त्या प्रकारचे आदेश काढले नाही. म्हणून आज आम्ही आमचे शहराचे अध्यक्ष बबलूभाऊ शेकावत यांच्या नेतृत्वात विलासभाऊ इंगोले आणि सर्व लोकांनी मिळून ठिय्या आंदोलन सुरू केलं होतं आयुक्तांच्या कार्यालयात. तर आयुक्त साहेबांनी आम्हाला सांगितलं मला शासनाकडून कोणतेच आदेश नाही. आम्ही त्यांना सांगितलं शासनाकडून आदेश नाही तर तुम्ही आदेश काढा. ज्या पद्धतीने कामकाज चालू आहे तोंडी याच्यावरती तुम्ही तोंडी आदेश काढता आणि खालचे लोक तोंडी वसुली करून राहिले, हे ठीक नाही. तर त्यांनी आम्हाला आश्वासित केलं की संध्याकाळी 5:45 पर्यंत हे सगळे लेखी आदेश काढल्या जातील, स्थगितीचे आदेश काढल्या जातील, 40% कमी करूनच लोकांनी टॅक्स भरावा असे सुद्धा आदेश काढल्या जातील. संध्याकाळी 5:45 पर्यंत आम्ही वाट पाहणार आहे, नाही तर आमची माननीय अध्यक्षांनी आपली पुढची दिशा सांगितलेली आहे. एक गोष्ट या निमित्ताने आपण अमरावतीच्या नागरिकांना तर सांगतोच आहे, पण राज्याच्या नागरिकांनी सुद्धा लक्षात घेण्यासारखी आहे. हे जे शासन आहे या शासनाचं शिंदे आणि भाजपचं जे शासन आहे याचा कारभार कसा सुरू आहे. एक उपमुख्यमंत्री येतात आणि घोषणा करतात आणि आदेश निघत नाही. मग त्याच्या मागे काय आहे. माननीय मुख्यमंत्र्यांचा विभाग होता नगरविकास आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी स्थगित दिली म्हणून तर तिथे काही अडून पडलेलं नाही आहे. त्यांना उपमुख्यमंत्र्यांनी जरी आदेश दिले तरी नगरविकास विभाग हा मुख्यमंत्र्यांचा विभाग आहे. त्याच्यामुळे बा काय तिथे काही सुरू आहे का की खरंच अकार्यक्षम असलेलं हे सरकार आहे की ज्यांना आपण दिलेले आदेशसुद्धा समजत नाही, ज्याच्यावर कार्यवाही होत नाही. एका प्रकारे या सरकारचं कामकाज कसं सुरू आहे आणि कसं रोज नव्या नव्या घोषणा करणारं हे सरकार आहे आणि कसं त्याचं पालन न करणारं हे सरकार आहे, याचासुद्धा या निमित्ताने या प्रकरणाच्या निमित्ताने राज्याच्या जनतेला निश्चितपणे हा धडा आहे की यांच्या याच्यावर विश्वास ठेवू नका. हे जे सांगतात जोपर्यंत त्याचं होत नाही कार्यवाही तोपर्यंत हे सगळ्या बोलाचा भात आणि बोलाचीच कडी आहे. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मालमत्ता कराची वाढ जी है ती स्थगितीचा आदेश निघणार नाही तोपर्यंत आमचा संघर्ष सुरू राहील. अमरावती में एक वाइन शॉप के बाहर कुछ युवक आपस में भिड़ गए. बात कुछ बड़ी कि उन सब ने एक दूसरे पर सरेआम तलवार और चाकू से हमला कर दिया और वाइन शॉप में तोड़फोड़ की. इस घटना में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं. अमरावती शहर के पुराने बाईपास पर एक वाइन शॉप है. सूरज उर्फ गोलू चौधरी अपने कुछ दोस्तों के साथ पहुंचा था. वहां उन सब ने वाइन शॉप से ग्लास मांगा, लेकिन इसी बात को लेकर उनका नितिन उर्फ बबलू गाड़े से बहस हो गई. बात कुछ इतनी बढ़ी कि वाद विवाद मारपीट में बदल गई. बताया जा रहा है कि बबलू गाड़े ने गोलू चौधरी पर तलवार से हमला कर दिया, जिसके बाद अपने बचाव में गोलू ने भी बबलू पर चाकू से वार कर जख्मी कर दिया. इस मारपीट और एक दूसरे पर किए हमले में दोनों
गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि मारपीट के बाद वाइन शॉप में भी तोड़फोड़ की गई। इस घटना की जानकारी मिलने पर फ्रेजरपुरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जख्मी को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। अमरावती कृषि उपज मंडी समिति में सुरक्षा के मुद्दे को लेकर सोमवार को व्यापारियों ने धरना दिया। इस आंदोलन के चलते खरीदी बंद होने पर किसानों ने रोष जताया। शनिवार को अमरावती कृषि उपज मंडी समिति में से एक व्यापारी की दुकान से 1.5 लाख रुपए की चोरी के बाद व्यापारियों ने कृषि उपज मंडी समिति के प्रशासन का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि चोरी कृषि उपज मंडी समिति की लचर सुरक्षा और खराब प्रबंधन के कारण हुई है। हालांकि दीपावली के बाद सोमवार होने से किसान हजारों क्विंटल अनाज कृषि उपज मंडी समिति में बिक्री के लिए लाए थे, लेकिन व्यापारियों के चलते खरीदी बंद होने से किसान उग्र हो गए। किसानों ने मांग की है कि कृषि उपज मंडी समिति उनके विवाद को दरकिनार कर कृषि उपज को खरीद ले। इस दौरान मंडी समिति में काफी तनाव था और पूरी कृषि उपज मंडी समिति पुलिस छावनी के रूप में तब्दील हो गई थी। 14 तालुक्यातून शेतकरी आला या मग याचं काम होतं का मार्केट आदल्या दिवशीच बंद आहे बा याची सूचना करायची, मार्केट चालू करायचं काम आहे। आज येणं मार्केट चालू करून नाही आले, हे बसले आंदोलन घेऊन का आमचे 1.5 लाख भेटले पाहिजे। तर हे 1.5 लाख याचे भेटो कधी भेटो आम्हाला घेणं, पण आमच्या शेतकऱ्या बांधवाचं नुकसान आज किती झालं आहे, किती सगळे किती जण आले आहे शेतकरी तरी मार्केट चालू करून नाही देऊन आले। आमची एवढीच विनंती आहे का प्रशासनाने आणि सगळ्या प्रशासनांना हे मार्केट चालू झालं पाहिजे। पोलीस प्रशासनाने जिम्मेदारी घ्यावी आणि APMCने जिम्मेदारी घ्यावी, मार्केट चालू करावी आणि ताबडतोब हरास लावावा। सकाळी जेव्हा माल घेऊन आलो त्यानंतर आम्हाला माहीत पडते की आज व्यापाऱ्यांनी आणि आडतपाड्यांनी आंदोलन करून बंद पाडलेलं आहे। आमचा फक्त एकच विनंती आहे, जर आम्हाला शेतकऱ्यांना वेठीस धरून जर हे आंदोलन करत असतील हे चुकीचं आहे। जर चोरी झालेली आहे तर ते प्रशासनाचं आणि पोलीस प्रशासनाचं काम आहे, त्यासाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरणं हे म्हणजे चुकीची बाब आहे। आता आमचं फक्त एकच म्हणणं आहे की काही करून आज पूर्ण व्यवहार सुरू केला पाहिजे व्यापाऱ्यांनी, बस हे आमची विनंती आहे। 4 प्रमुख मागण्यांसाठी काल जे पैसे चोरी गेले ते पैसे बाजार समितीनं नगदी स्वरूपात द्यावे। त्याचं स्वरूप कसं असेल तो टेक्निकल मुद्दा आहे, त्यांना देता येते नाही देता येतो त्यांनी विचार करायचा आहे। त्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची कपात करावी, त्यांनी त्यांच्या सिक्युरिटी एजन्सी कपात करावी। कारण सिक्युरिटी एजन्सी असताना CCTV कॅमेरे असताना अशा घटना घडतातच कशा हा आमचा प्रश्न आहे आणि म्हणून आम्हाला आजच्या तातडीनं त्यांनी ते नुकसान भरपाई द्यावी। दुसरं इथं पोलीस चौकीची आमची डिमांड आहे, पोलीस चौकी त्यांनी द्यावी। तिसरं आम्हाला सुरक्षा गार्ड जे आहेत हे माजी सैनिक सुरक्षा गार्ड यंत्रणा इथं त्यांनी कार्यान्वित करावी आणि CCTV यंत्रणा अधिक सक्षम करावी। ह्या आमच्या प्रमुख मागण्या आणि हे जोपर्यंत आम्हाला लेखी देणार नाही आणि नगदी स्वरूपात नुकसान भरपाई देणार नाही तोपर्यंत आम्ही हे आंदोलन मागे घेणार नाही। जर समजा आज संध्याकाळपर्यंत याचा निर्णय लागला नाही तर इथून समोर मी आणि माझे सहकारी आमरण उपोषण चालू करणार। शिक्षकों ने सोमवार को विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग की कि अनुदान प्राप्त आदिवासी आश्रमशालाओं के शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल विभाग की तरह सेवा संरक्षण दिया जाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। काम नहीं तो वेतन नहीं के निर्णय के चलते स्कूल के कर्मचारियों की भूख हड़ताल पर जाने का समय आ गया है, इसलिए इस फैसले को रद्द किया जाना चाहिए। अनुदान प्राप्त आदिवासी आश्रमशालाओं के कर्मचारियों को विद्यालय विभाग के अनुसार सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। इसी मांग को लेकर शिक्षकों ने विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। समन्वय समिति ने मांग की कि बंद आश्रमशालाओं के कर्मचारियों को सरकारी आश्रमशालाओं, जिला परिषदों, नगर परिषदों या सरकारी कार्यालयों में समायोजित किया जाए और अन्य मांगे मुख्यमंत्री शीतकालीन सत्र के पहले पूरा करें। मांग पूरा नहीं होने पर इस समय राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई है। वेतन आमच्या हक्काचे, काम नाही वेतन नाही, जी आर रद्द झालाच पाहिजे। असा कसा होत नाही, असा कसा होत नाही। 4 वर्षापासून आमचे बांधव समायोजित नाहीत। 11 मे 2019च्या शासन निर्णयानुसार म्हणतात की 3 महिन्यामध्ये समायोजन करावं, परंतु आजपर्यंत सुद्धा समायोजन नाही। म्हणजे 4 वर्षापासून जर कर्मचाऱ्यांना वेतन नसेल तर ते कर्मचारी जगतील कसे? म्हणून यांची जे जगण्याची जे धडपड ही पाहून आम्ही सर्व संघटना एकत्रित येऊन आणि अमरावती विभागातील 7ही प्रकल्पाचे जे आम्ही 3600 जवळपास कर्मचारी आज एकत्रित आलेला आहोत। केवळ आमची सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय
आदिवासी विकास मंत्री साहेब यांना एकच मागणी आहे की 8 जून 2016च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक 1 हे रद्द करून आम्हा अनुदानित कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा हीच मागणी करण्याकरता आज आम्ही हजारोच्या संख्येने आज अपर आयुक्त कार्यालय अमरावती येथे एकत्रित आलेला आहोत। मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए अमरावती शहर में जलसा-ए आम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मदरसा के बच्चों को मुस्लिम धर्म से जुड़े मुद्दों पर मार्गदर्शन दिया गया। शहर के फ्रेजरपुरा में जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें मदरसे के नन्हे मुन्ने बच्चों ने हमदनात और सादर किए। जलसे में आए धर्म गुरुओं के हाथों बच्चों को बख्शीश वितरित किए गए। जलसे में बड़ी संख्या में मदरसा में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के अभिभावक उपस्थित थे। सभी ने मदरसा छात्रों का मनोबल बढ़ाया और उज्जवल भविष्य की कामना की। खबरों का सिलसिला आगे यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए UCN न्यूज। नमस्कार।